देखिए स्क्रीन दिख रहा है। ठीक है। देखो कल मैंने आपको हेनरीज कल नहीं लास्ट क्लास में मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया था हेनरीज लॉ का। ठीक है कि हम हेनरीज लॉ अभी नेक्स्ट देखने वाले हैं। कुछ एग्जांपल्स भी मैंने आपको बताया था कि हेनरीज लॉ का एप्लीकेशन है, जैसे सोडा बॉटल, ठीक, देन स्कूबा डाइवर्स, ये सभी एग्जांपल्स है हेनरीज लॉ के। ठीक है, अभी देखो हेनरीज लॉ देखने से पहले हम कुछ टर्म्स हैं उस चीजों को देखेंगे। जैसे एक एक मिनट होल्ड करेंगे। देखिए मान लीजिए हम कुछ चीज गर्म कर रहे हैं, जैसे अपने घर पे ही अगर हम पानी को गर्म करते हैं, ठीक है, तो सपोज कीजिए ये हमारा उस वाटर का सरफेस है, ठीक है, H2O सरफेस लेवल। ठीक है, अब क्या करो, इसको आप गर्म करना चालू करो, तो इसको हम हीट करना चालू करेंगे। तो हीट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से बुलबुला निकल के बाहर जाना चालू हो जाएगा इस तरीके से। ठीक, अब इस तरीके से बुलबुला यहाँ से निकल रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ से भाप बन के ये बाहर निकलेगा। ठीक है, जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो वेपर बन के इधर से ऊपर की ओर ट्रांसफर होना चालू हो जाएंगे। ठीक है, अभी ट्रांसफर होना चालू हो रहे हैं तो जो गैसियस मॉलिक्यूल्स है, मतलब यहाँ पे जो वेपर बनेगा, ठीक, तो वेपर को मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये गैस का मॉलिक्यूल्स है हमारा। कौन सा गैस का मॉलिक्यूल्स, जो हीट होने के बाद भाप बन के इस लिक्विड के सरफेस के ऊपर आते हैं। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अब देखो लिक्विड का सरफेस पे गैस है, तो हमने पढ़ा है कि जो भी गैसेस होते हैं, हर गैस का अपना एक प्रेशर होता है। ठीक है, हर गैस का अपना एक प्रेशर होता है। क्यों? क्योंकि इनमें काइनेटिक एनर्जी देखने को मिलता है, तो इस काइनेटिक एनर्जी की वजह से इसमें एक प्रेशर जनरेट होता है, क्योंकि गैस का मास भी है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों की वजह से हमको प्रेशर देखने को मिलेगा। अब देखो, ये जो गैस है, यहाँ जो वेपर है, ये वेपर क्या करते हैं अपने लिक्विड सरफेस के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे कलर को आप देखोगे एक बार ढंग से, तो जितने भी मॉलिक्यूल्स है ये क्या करेंगे, लिक्विड सरफेस के ऊपर इस तरीके से प्रेशर जनरेट करेंगे। देखो मैं नीचे की ओर एरो खींच रहा हूँ, ये जो नीचे की ओर एरो है, ये सरफेस के ऊपर क्या कर रहे हैं, तो प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, प्रेशर लगा रहे हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, किसके ऊपर, लिक्विड सरफेस के ऊपर। तो ये जो प्रेशर है, प्रेशर किसके द्वारा क्रिएट हुआ, तो वेपर के द्वारा क्रिएट हुआ। इसको हम कहते हैं वेपर प्रेशर, इसको हम कहेंगे वेपर प्रेशर। ठीक है, तो वेपर प्रेशर जो है, ये वेपर प्रेशर ही यहाँ पे यूज किया जाता है। अब जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, कौन सा, तो सोडा बॉटल का मैंने आपको एग्जांपल दिया था। अभी सोडा बॉटल में क्या होता है, तो लिक्विड है हमारे पास, लिक्विड है, तो इस लिक्विड में हम क्या इंट्रोड्यूस करते हैं, इसमें हम डालते हैं CO2, इसमें हम डालते हैं CO2। ठीक है, अब CO2 यहाँ पे देखो गर्म पोजीशन पे नहीं डाल सकते, या यूं कहे तो अगर आप डाल रहे हो तो यहाँ पे क्या हम लगा रहे हैं, एक्स्ट्रा प्रेशर लगा रहे हैं। ठीक है,
ताकि हमारा जो गैस है वो लिक्विड में घुल सके। तो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर है, ये वेपर प्रेशर क्या करता है, तो जो मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल्स, उन मॉलिक्यूल्स को प्रेशराइज करता है ताकि वो लिक्विड में जाके यहाँ पे मिक्स हो सके। ठीक है, तो इस तरीके से जो प्रेशर लग रहा है वो प्रेशर आपका काम कर रहा है। अब देखो हेनरी ने क्या कहा था, तो हेनरी ने क्या कहा कि जो प्रेशर है, किसका प्रेशर, तो जो प्रेशर है गैस का, ठीक है, गैस के ऊपर जो प्रेशर लग रहा है लिक्विड। देखो यहाँ पे दो टाइप के मॉलिक्यूल्स है, एक तो मॉलिक्यूल्स है जो आपका लिक्विड के अंदर है, ठीक है, एक गैस मॉलिक्यूल्स है जो लिक्विड के अंदर में है, और दूसरा गैस मॉलिक्यूल्स है जो लिक्विड सरफेस के ऊपर पे है, लिक्विड सरफेस, ठीक है, लिक्विड सरफेस के ऊपर है। तो दोनों आपस में बारी बारी से प्रेशर लगाते हैं, ठीक है, और दोनों प्रेशर किसके बराबर होना चाहिए, तो मोल फ्रैक्शन के बराबर होना चाहिए। मोल फ्रैक्शन की बात हम क्यों कर रहे हैं, तो जितना भी यहाँ पे गैसियस मॉलिक्यूल्स होगा वही गैसियस मॉलिक्यूल्स आपका प्रेशर लगाएगा, ठीक, तो वही गैसियस मॉलिक्यूल जब प्रेशर लगा रहा है तो हम इसको बांटते हैं किसमें, मोल फ्रैक्शन में। मतलब टोटल मोल्स में कितना मोल्स है सोल्यूट का जो यहाँ पे प्रेशर लगा रहा है, तो हमारे पास टोटल मोल्स किसका किसका हो जाएगा, टोटल मोल्स हो जाएगा हमारे पास सोल्यूट का और सॉल्वेंट का। ठीक, देखो फिर से सुनो, सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलके हमको यहाँ पे क्या दे रहा है, यहाँ पे दे रहा है सोल्यूशन। तो इन दोनों में, एक सेकंड, इन दोनों में जो जितना प्रेशर लगाएगा उसके मोल्स को हम कहेंगे मोल फ्रैक्शन। तो हेनरी ने क्या कहा, हेनरी ने कहा कि जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, तो मोल फ्रैक्शन के, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, तो मोल फ्रैक्शन के। यहाँ पे प्रेशर कौन सा है, यहाँ पे प्रेशर है हमारा पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर किसका है, तो पार्शियल प्रेशर है गैसियस मॉलिक्यूल्स का कह लीजिए, या तो लिक्विड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है गैसेस के वो कह लीजिए, दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं ताकि वो ज्यादा घुल सके। ठीक है, तो इसी चीज को हम यहाँ पे वेपर प्रेशर से डील करते हैं, और ये जो वेपर प्रेशर है ये वेपर प्रेशर ही हमको आगे जाके पढ़ना है, चाहे हम हेनरीज लॉ की बात करें, चाहे हम राउल्ट्स लॉ की बात करें, हर किसी में हमको ये वेपर प्रेशर ही इंपॉर्टेंट है जो पढ़ना है। ठीक, अब एक चीज देखो, पार्शियल प्रेशर की बात की है मैंने, वीडियो देख लेना है हिमांशु, अभी एक बार फिर शुरू से वापस रिपीट कराओगे, 15 मिनट का लेक्चर और फिर से रिपीट कराओ। चलो ठीक है, मैं एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो जो नहीं सुने सुन लीजिए। देखो मेरे पास एक सोल्यूशन है, मान लो सोल्यूशन को हम क्या करते हैं, यहाँ पे सोल्यूशन को हम हीट करेंगे। ठीक, अब ये मेरा एक सोल्यूशन है, इसको हीट कर रहे हैं, हीट करने से क्या होगा, यहाँ से भाप बन के ऊपर की ओर मॉलिक्यूल्स जाएंगे। ठीक है, अब वही मॉलिक्यूल्स क्या किस फॉर्म में है, तो वेपर के फॉर्म में। वेपर क्या होता है एक्चुअल में, गैसियस स्टेट का एक, गैसियस स्टेट को ही हम कहते हैं। तो ये जो गैसेस हैं, ये गैस क्या करेंगे, लिक्विड सरफेस पे ऊपर से नीचे की तरफ एक फोर्स लगाते हैं, मतलब प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, कहाँ पे, तो लिक्विड सरफेस पे प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये गैस के मॉलिक्यूल्स कौन कौन हो सकते हैं, चाहे तो सॉल्यूट का हो सकता है, चाहे तो सॉल्वेंट का हो सकता है। ठीक है, अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का गैसेस मॉलिक्यूल्स हो सकता है, तो हम क्या कहते हैं कि पूरे सॉल्यूशन में, पूरे सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ यहाँ पे मोल्स है, किसका, सॉल्यूट का चाहे तो सॉल्वेंट का, और कौन कितना प्रेशर लगा रहा है। ठीक है, तो इसको डील किया जाता है मोल फ्रैक्शन से, कि पूरे मोल्स में कितना मोल्स है जो आपका प्रेशर लगा रहा है। तो इसीलिए हम दो चीजों को लेते हैं, सबसे पहला तो हमारा प्रेशर किसका, वेपर का, मतलब गैस का प्रेशर। दूसरा हम लेते हैं मोल फ्रैक्शन, क्यों, क्योंकि जो प्रेशर है वो मोल्स के वजह से दिखता है, मोल फ्रैक्शन के वजह से दिखता है। तो हेनरी ने एक लॉ दिया था, हेनरी ने क्या कहा कि जो पार्शियल प्रेशर है, तो पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मोल फ्रैक्शन के। चाहे तो मोल फ्रैक्शन हम सॉल्यूट का बात कर ले, चाहे तो मोल फ्रैक्शन हम सॉल्वेंट का बात कर ले। ठीक है,
देखो मैंने यहाँ पे x1 लिख दिया है, तो इसको हम p1 लिखेंगे, ठीक है। हालांकि हेनरीज लॉ में p1 x1 का जिक्र नहीं होता। हेनरी ने सिर्फ और सिर्फ रिलेशन दिया था किसका, तो पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का। मतलब पार्शियल प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके किससे, तो मोल फ्रैक्शन से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, ठीक है। क्लियर है यहां तक? अभी देखो मोल फ्रैक्शन का बात हो गया, पार्शियल प्रेशर का हमने बात किया, तो पार्शियल प्रेशर होता क्या है उस चीज को हम देखेंगे। अब जैसे देखो मेरे पास एयर है, ठीक, एयर का जो प्रेशर होता है उसको कितना हम लिखते हैं 1 atm, ठीक। अब एयर के कंपोजिशन को आप देख लीजिए तो क्या क्या मिलेगा, नाइट्रोजन मिलेगा, देन हाइड्रोजन मिलेगा, CO2 मिलेगा, CO मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, और भी छोटे छोटे मात्रा में गैसेस होते हैं। तो इन सब का गैस का जो प्रेशर होगा वो प्रेशर कितना होना चाहिए 1 atm, ठीक। अब इस एक एटीएम में मान लो कि नाइट्रोजन का जो प्रेशर है, वो नाइट्रोजन का प्रेशर कितना है, तो मान लीजिए नाइट्रोजन का प्रेशर है आपके पास 0.011 atm, ठीक। फिर CO2 का अगर हम प्रेशर की बात करें तो CO2 का प्रेशर मान लो 0.013 atm। मैं एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि इस प्रेशर को आप बैठ के याद कर लेना कि सर ने इतना कहा इतना ही होगा, ठीक है। मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता रहा हूँ। तो अभी यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर है किसका, नाइट्रोजन का, CO2 का, इसी तरीके से हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर होगा, CO का प्रेशर होगा, ऑक्सीजन का। जब हम इसको अलग अलग लेते हैं तो अलग अलग हम नॉर्मली प्रेशर कहेंगे, लेकिन जब हम पूरे प्रेशर में किसी का प्रेशर कंपेयर करेंगे, जैसे हमारे पास पूरा प्रेशर कितना है 1 atm, तो इस 1 atm में हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कि नाइट्रोजन का प्रेशर कितना है। तो ये जो प्रेशर हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा इसको हम कहेंगे क्या, इसको हम कहेंगे पार्शियल प्रेशर, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर बेसिकली क्या होता है, तो सारे गैसेस का जो प्रेशर है उस प्रेशर को जब हम अलग अलग बांट देते हैं, हर गैस का अलग अलग प्रेशर लेते हैं, तो उसको हम कहेंगे पार्शियल प्रेशर, ठीक है। और ये जो मेरा 1 atm होगा इसको हम कहेंगे टोटल प्रेशर, इसको हम कहेंगे क्या, टोटल प्रेशर, ठीक है। तो यहां तक हम हेनरीज लॉ देखते हैं। अभी देखो एक सेकंड, ये मैं सेव करके यहाँ तक क्लियर है सबको, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। पार्शियल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर क्लियर है सबको? ठीक है, चलो अभी देखो हेनरी ने क्या दिया, हेनरी ने दिया पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। तो जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, ठीक। तो कांस्टेंट होता है हेनरीज लॉ में के एच, ठीक है। ये हेनरी को डिनोट करता है और ये जो के है ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के लिए आया हुआ है, ठीक। तो आपके पास ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स, ठीक है। और जो के एच का वैल्यू है, ये के एच का वैल्यू हर गैस के लिए अलग होता है, डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस, ठीक है। के एच का वैल्यू गैसेस के ऊपर से चेंज होते चलेगा। तो ये फॉर्मूला है, अभी हम इसका डेफिनेशन वगैरह देखेंगे, सब चीज को बारी बारी से देखेंगे। देखो द लॉ स्टेट्स दैट एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस in a liquid or solution is directly proportional to the partial pressure of the gas present above the surface of a liquid or solution। कहता क्या है कि अगर किसी खास टेम्परेचर पे, जैसे देखो मैंने अभी आपको क्या बताया कि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर जरा बढ़ना चाहिए, ठीक। तो जब वेपर प्रेशर क्रिएट हो जाता है, ठीक है, तो मान लीजिए वेपर प्रेशर हमने क्रिएट कर लिया, अब हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को कर देंगे कांस्टेंट, ठीक है, वो टेम्परेचर हम मेंटेन करेंगे, ठीक।
कांस्टेंट का वैल्यू डिफरेंट टेम्परेचर वैल्यू में भी अलग होगा। देखो यहाँ पे डिफरेंट टेम्परेचर की बात नहीं की जा रही है, ठीक है। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, कांस्टेंट टेम्परेचर का बात कर रहे हैं। तो कांस्टेंट टेम्परेचर, देखो हर किसी का जो भी वैल्यूज है वो किसी खास टेम्परेचर पे होता है, क्योंकि टेम्परेचर काफी ज्यादा इफेक्ट करता है किसी के भी वैल्यू को, ठीक है। किसी के भी वैल्यू को टेम्परेचर काफी ज्यादा इफेक्ट करता है। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन हम देखें किसके लिए, तो कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए हम डेफिनेशन देख रहे हैं। अभी कहता क्या है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस, अभी सॉल्युबिलिटी का गैस का कहाँ पे होगा, तो सॉल्युबिलिटी गैस का होगा लिक्विड के अंदर, ठीक है। लिक्विड के अंदर की सॉल्युबिलिटी हम बात कर रहे हैं। in a liquid or solution is directly proportional to the partial pressure, ठीक है। तो जो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर है और जो आपका सॉल्युबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, सॉल्युबिलिटी के, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट, mole fraction of a gas in a solution is proportional to the partial pressure of the gas over the solution। तो अभी जो मैंने आपको हेनरीज लॉ बताया, हेनरीज लॉ क्या कहता है कि मोल फ्रैक्शन जो है किसका, गैस का, कहाँ पे, तो सॉल्यूशन में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पार्शियल प्रेशर पे। तो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, तो इसको हम लिखते हैं क्या, p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, मतलब पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। देन the partial pressure of the gas in vapor phase is proportional to the mole fraction of the gas in the solution, ठीक है। अभी देखो एक चीज क्या कहता है कि जो वेपर फेज में प्रेशर क्रिएट हो रहा है वही प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है किस पे, तो जो सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन है उसके ऊपर, ठीक है। तो डायरेक्टली क्या लिखेंगे, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। Therefore, Henry's law is expressed as P is equals to KH into X। KH क्या है, Henry's law constant। यहाँ पे H जो है ये H दिखाता है हेनरी के नाम को, और K जो है ये K दिखाता है प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को, ठीक है। ये डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट होता है। देखो मैंने आपको नोट्स दे रखा है चैप्टर का, तो आप परफेक्टली जो आपको थ्योरी वगैरह याद करने की जरूरत है तो आप उसको याद करेंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें काफी सारा पॉइंट्स लिखा हुआ है, ये बहुत डिटेल्स में है समझने के लिए, ठीक है। देन कैन यू ड्रॉ ग्राफ बिटवीन partial pressure and mole fraction of gas in a solution from the above statement and predict the nature of the graph। partial pressure of HCl in torr, mole fraction of HCl in cyclohexane, ठीक है। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो सिंपल सा लॉजिक है कि आपका जो ग्राफ है वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा मतलब जैसे देखो हमने एक सोल्यूशन लिया, ठीक है। अब इसको एक मिनट होल्ड करेंगे। देखिए अभी ग्राफ लेते हैं हम सॉल्यूशन के हिसाब से, ठीक है। अभी देखो क्या कहा है कि HCl इन साइक्लोहेक्सेन, ठीक। तो मेरे पास यहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो एक सेकंड यहाँ पे, यहाँ पे
जो सॉल्वेंट है वो मेरा साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। ठीक है, सॉल्वेंट मेरा साइक्लोहेक्सेन हो गया, और सॉल्यूट जो है वो हो जाएगा HCl। अभी देखो, जब यहाँ पे मैंने हीट नहीं लगाया, तो हीट अगर नहीं लगाया है तो क्या कोई वेपर यहाँ पे बनेगा? अगर हीट ही नहीं है तो जाहिर सी बात है कोई वेपर भी क्रिएट नहीं हो रहा। ठीक, अगर कोई वेपर क्रिएट नहीं हो रहा तो मुझे कोई प्रेशर देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो जब हीट नहीं लगाया गया है तो वो कंडीशन है यहाँ पे। ठीक है, मतलब कोई प्रेशर मुझे देखने को नहीं मिल रहा। क्यों? ड्यू टू नो मोल्स फ्रैक्शन इन वेपर फेज। ठीक है, वेपर फेज में मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब जैसे जैसे हम इसको हीट करना चालू करेंगे, ठीक है, जैसे जैसे हम इसको हीट करेंगे वैसे वैसे क्या होगा, तो यहाँ पे मेरे पास गैसेस उठने चालू हो जाएंगे। ठीक है, जैसे इसको हीट कर रहे हैं वैसे वैसे गैस यहाँ से उठना चालू कर दिया। अब अगर गैस उठना चालू हो गया तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे नंबर्स ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स बढ़ना चालू हो गया है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिया है, HCl का प्रेशर हम यहाँ कंसिडर कर रहे हैं। तो HCl जब ये गैसियस फेज में जाएगा तो ये क्या करेगा, फिर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर एग्जर्ट करेगा, किस पर? लिक्विड के सरफेस के ऊपर। ठीक है, तो जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरा प्रेशर जो है, पार्शियल प्रेशर, वो भी इंक्रीज करेगा। तो चूंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन के, तो ये जो ग्राफ है ये हमको एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर है ग्राफ? कैसे पढ़ना है इसको? ठीक है, H2O का एक पैकेट बॉटल में रखकर कूल करेंगे तो क्या प्रेशर उसमें बनेगा? कूल करेंगे तो प्रेशर कहाँ रखेंगे? बॉटल में रखकर? क्या पूछ रहे हो यार? H2O का एक पैकेट बॉटल में रखकर कूल करेंगे तो क्या प्रेशर उसमें बनेगा? H2O का एक पैकेट का क्या मतलब है कुणाल? बंद, अच्छा, बंद बोतल में रखेंगे तो देखो, ठंडा करेंगे तो उसमें प्रेशर जो है वो क्रिएट ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, और पानी में आप कौन सा प्रेशर क्रिएट करोगे? पानी में आपको अगर कुछ मिलता है तो वो डिजॉल्व ऑक्सीजन मिलता है, उसके अलावा और कोई गैसेस नहीं डाले जाते हैं। क्या पी के पानी मरना है क्या? मरने का विचार नहीं ना है जी, कि फिल्टर पानी लिए मार्केट से और मरने के लिए। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बहुत कुछ हुआ तो आपको CO2 में कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि ऑक्सीजन के अलावा और कुछ नहीं डाला जाता, ऑक्सीजन प्लस मिनरल्स। ठीक है, इसके अलावा मेरे ख्याल से कुछ नहीं होना चाहिए। The graph will be straight line passing through the origin. हाँ बिल्कुल बैठ जाएगा, अगर गैस कूल हो जाएगा तो बैठ ही जाएगा। गैस कूल होने का मतलब क्या है कि उसने अपने एनर्जी लॉस कर दिया, अगर एनर्जी लॉस कर दिया तो वो नीचे बैठेगा ही। क्वेश्चन क्या है, कैन यू गेस द solubilities of the following gases in water? Helium, hydrogen, nitrogen, oxygen, argon, CO2, formaldehyde, methane, vinyl chloride।
नो सर, इट इज डिफिकल्ट। देखो ये एक आंसर है इस क्वेश्चन का, लेकिन आपको ये याद नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट टेम्परेचर हैं हर किसी के डिफरेंट गैसेस को डिसॉल्व करने के लिए, और उसका डिफरेंट प्रेशर भी दिया गया है, ठीक है। तो ये एक जनरल कंडीशन है कि किसी का भी कंडीशन अगर हम सेटिस्फाई करें हेनरीज लॉ के हिसाब से, तो वो गैस आपका सॉल्युबिलिटी दिखाता है। देन इन सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर, ठीक है, CO2 इज पास्ड अंडर हाई प्रेशर एंड सील्ड वाई। देखो अभी जो आपका क्वेश्चन था वहां पे, यहाँ पे देखिए क्या है, CO2, ठीक है, CO2 यूज किया था किसमें किसमें, सोडा पानी में, और सॉफ्ट ड्रिंक्स जिसको हम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह कहते हैं, ठीक, कब रखा जाता है उसको, तो हाई प्रेशर पे रखा जाता है ताकि जो डिजॉल्व्ड गैसेज हैं वो अंदर जा सके। अगर उसका हम टेम्परेचर बढ़ाना चालू कर देंगे तो क्या होगा, सभी गैसेस बाहर की ओर आना चालू हो जाएगा, ठीक। तो अंडर हाई प्रेशर में क्या होगा, इंक्रीजेस द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 बेस्ड ऑन हेनरीज लॉ। Scuba divers have high concentrations of dissolved atmospheric gases in blood. Why? Scuba divers go deep into sea, which results in high pressure underwater, which causes more solubility of gases inhaled based on Henry's law. अब जैसे देखिए जो गोताखोर लोग होते हैं पानी में जो जाते हैं नीचे समंदर में, ठीक है, मैं तालाब नदी की बात नहीं कर रहा हूँ, समंदर में एकदम नीचे तक जाता है, तो वो लोग क्या करते हैं, जब जैसे जैसे वो अंदर जाते हैं तो पानी का एक प्रेशर उनको फील होता है, ठीक है, वो जो हाई प्रेशर उनको फील होता है, इस हाई प्रेशर के वजह से उनके शरीर में गैसेस इंट्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, गैसेस उनके शरीर में उनके ब्लड में जाता है, ठीक। अब देखो एक सिंपल एक क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में, स्पेशली जैक बोर्ड में पूछा जाता है कि जो गोताखोर लोग होते हैं वो ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों लेके जाते हैं, देखिए ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों लेके जाते हैं, तो जब वो गोताखोर लोग नीचे की ओर जाते हैं तो ये हाई प्रेशर क्रिएट होता है, कहाँ पे, उनके बॉडी में, ठीक है। तो जब ये हाई प्रेशर क्रिएट होता है तो जैसे जैसे वो नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हैं ना, तो ये जो प्रेशर है ये प्रेशर डिक्रीज होना चालू हो जाएगा। तो जब प्रेशर डिक्रीज होना चालू हो जाता है तो उससे होता क्या है कि उनके नाक से या फिर कान से जो है ब्लड आना चालू हो जाता है, ये खून निकलने लग जाता है। क्यों? क्योंकि ये प्रेशर हमारा शरीर अचानक से झेल नहीं पाता, ठीक है। तो इस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए वो लोग सिलेंडर लेके जाते हैं। अब हम इसको कहते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के अलावा और भी सारे गैसेस होते हैं, ठीक है। तो इस ऑक्सीजन सिलेंडर में डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशन का गैस होता है जो सभी गैसेस के प्रेशर को मेंटेन करने के काम में आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये सेकंड वाला क्वेश्चन है, ये आपका ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, मैं इसे DBI लिख दे रहा हूँ क्योंकि बोर्ड में ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, और ये पूछता है आपके सब्जेक्टिव में, और ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये पूछेगा आपको ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव मतलब 1 मार्क्स से ज़्यादा नहीं पूछने वाला, और ये आपको जो पूछेगा तो 3 मार्क्स के आसपास पूछता है, 3 मार्क्स कह लीजिए चाहे तो 2 मार्क्स कह लीजिए, ठीक है। मैंने नोट्स में ये हर किसी का आंसर लिख रखा है, तो आप वहां से पढ़ोगे डिटेल्स में, और उसी आंसर को आप याद भी करेंगे परफेक्टली, आपको वही लिखना है। देन when scuba diver comes to surface experiences a medical condition known as bends which are painful and dangerous to life. Why? ठीक है, तो अभी हाँ थोड़ा लंबा है लेकिन वो लिखना पड़ेगा आपको, वो उसका आंसर है। अब देखो तीसरा क्वेश्चन, ये जो तीसरा क्वेश्चन है और जो दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको समझाया, ये दोनों एक साथ आपको एग्जाम में लिखना होता है। आंसर क्या है, व्हेन डाइवर्स कम टू सरफेस प्रेशर डिक्रीजेस, ठीक है, मैंने क्या कहा था अभी आपको कि जब वो नीचे जाएंगे तो प्रेशर इंक्रीज करता है, जैसे जैसे वो ऊपर आएंगे प्रेशर डिक्रीज करेगा।
तो इसके वजह से क्या होता है, दिस रिलीजेस द डिजॉल्व्ड गैसेस एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स ऑफ नाइट्रोजन इन द ब्लड। ठीक, अब इसका मतलब क्या है, तो जैसे जैसे वो लोग ऊपर की ओर आएंगे वैसे वैसे क्या हो रहा है मेरा, वैसे वैसे मेरा प्रेशर जो है वो डिक्रीज कर रहा है। तो जैसे जैसे प्रेशर डिक्रीज करेगा, अभी देखो होता क्या है ना, जब मान लीजिए ये हमारा आपका सरफेस है, ठीक है, सरफेस है आपका। अब सरफेस पे क्या हो रहा है कि जो स्कूबा डाइवर है वो नीचे जा रहा है, तो जब वो नीचे की ओर जाता है तो क्या होगा, प्रेशर मेरा इंक्रीज करेगा। जो इस ओशियन में जो गैसेस है, प्रेशर इंक्रीज होता है तो क्या होता है, जो गैसेस है वो उसके नाक के थ्रू, ठीक है, उसके नोज से होते हुए कहाँ जाता है, उसके ब्लड में चला जाता है। ठीक है, ब्लड में जाता है। तो जब ये डाइवर, ठीक है, जब ये डाइवर नीचे से ऊपर की ओर बढ़ेगा तो इसके बाद क्या होगा, प्रेशर जो है वो डिक्रीज करना चालू कर देगा। अब जैसे ही प्रेशर डिक्रीज करना चालू होता है तो जो गैसेस हैं, जो डिजॉल्व्ड गैसेस उसके शरीर के अंदर गया है, वो गैसेस का प्रेशर जो है अचानक से कम होने की वजह से ब्लड में बबल्स क्रिएट होता है। ठीक है, बबल्स आप कह सकते हो कि एक तरह का छोटा छोटा धमाका। ठीक है, हम कह सकते हैं कि छोटा छोटा धमाका होना चालू हो जाता है हमारे खून में। ठीक, तो इस धमाके की वजह से क्या है कि नाक से खून आना, या फिर कान से खून आना, आंख से खून आना, तो इस ब्लड के वजह से उसका हो सकता है, अगर ज्यादा ब्लीडिंग हो जाए तो उसका मौत भी हो सकता है। ठीक है, ज्यादा ब्लीडिंग हो जाए तो उसका मौत भी हो सकता है। तो ये जो प्रॉब्लम है इसको कहा जाता है बेंड्स। कि ये जो प्रॉब्लम है इसको कहते हैं बेंड्स। बेंड्स का मतलब क्या है, तब दिस ब्लॉक्स कैपिलरीज एंड क्रिएट्स कंडीशन कॉल्ड बेंड्स। ये एक मेडिकल टर्म है बेंड्स। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको स्कूबा डाइवर का जो आंसर है ये क्लियर हो गया होगा। और एग्जाम में आप चाहो तो देखो, मैंने यहाँ पे जो आपको एक ये जो ड्राइंग जैसा दिखाया है, आप एग्जाम में ये भी बना सकते हैं। ठीक है, इसी सब चीजों को आपको ड्राइंग में क्रिएट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्कूबा डाइवर्स एयर टैंक कंपोजिशन। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको 1 नंबर के लिए पूछा जाता है। ये आपका सब्जेक्टिव हो गया। ठीक, सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन ये दोनों मिक्स करके आपको एक साथ लिखना है। ठीक, चौथा क्वेश्चन जो है ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है। कंपोजिशन में क्या क्या है कि एयर डाइल्यूटेड विथ हीलियम, हीलियम 11.7%, नाइट्रोजन 56.2% और ऑक्सीजन होता है 32.1%। तो ये कंपोजिशन 1 नंबर के लिए पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव फॉर 1 मार्क। ये सभी आप अगर आपको जहां से समझ में आए, चाहे तो पीपीटी से समझ में आए पीपीटी से याद कीजिए, चाहे तो नोट से समझ में आए नोट से याद। Why do people living at hilltop or at higher altitudes experience a condition known as anexia? At high altitudes, the partial pressure oxygen is less than that on ground. This leads to low concentration of oxygen in the blood and tissues of the people. This leads to weakness and inability to think properly for climbers. अभी क्या है कि जैसे जैसे हम पहाड़ चढ़ते हैं वैसे वैसे जो ऑक्सीजन का प्रेशर है वो घटना चालू हो जाता है। ठीक है, पार्शियल प्रेशर जो है ऑक्सीजन का वो डिक्रीज करना चालू कर देता है। अगर पार्शियल प्रेशर डिक्रीज करने लगेगा तो क्या होता है कि हमारे बॉडी का जो प्रेशर है वो बॉडी प्रेशर एयर के प्रेशर से ज़्यादा हो जाता है। बॉडी प्रेशर जो है वो एयर के प्रेशर से ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, और इसकी वजह से एक बीमारी जैसा फील होता है, वो बीमारी का नाम क्या है, तो एनेक्सिया, एनोक्सिया कहते हैं। ठीक है, ये भी आपका सब्जेक्टिव के लिए है।